तो ये चीज़ें जो है पूरे मतलब एक तरह से कह सकते हैं अंतिम विदाई कार्यक्रम को ख़ास बना रही है। और जिस मतलब डिसिप्लिन के लिए वो जाने जाते थे, ख़ास करके टाइम मैनेजमेंट के लिए जाने जाते थे, लोगों से बात करने का तरीका और बिल्कुल सही बात है। और आज कुमार आपने बिल्कुल सही कहा, जिन भी लोगों से बात कीजिए, चाहे उनके समर्थक हों, एनसीपी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, या फिर बारामती के रहने वाले लोग हों, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आने वाले ऐसे लोग हों जो कि उनसे मिलना चाहते थे, अपना काम करवाना चाहते थे, अजीत पवार ने उन तमाम लोगों के काम किया। अगर उनको सही लगा कि काम सही है तो फौरन, कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि फौरन अधिकारियों को वहीं से फोन करते थे और कहते थे कि इसका काम होना चाहिए। कई मौके ऐसे आए जब सुबह 6 बजे वो दफ्तर पहुंच गए और उसके बाद दफ्तर में हड़कंप मच गया कि डिप्टी सीएम खुद दफ्तर में बैठे हुए हैं। तो ये उनका जुनून था काम के प्रति, जो आज लोग याद करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई उन्हें कुशल प्रशासक के तौर पर याद कर रहा है, कोई उन्हें अपने घर के सदस्य के तौर पर याद कर रहा है। ये कहीं ना कहीं लोगों से उनका कनेक्शन था। और इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो अंजाम दी जा रही हैं। और हिंदू परंपरा में अंत्येष्टि संस्कार जो है उसमें एक बड़ा संदेश भी है कहीं ना कहीं कि जीवन नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और पार्थ पवार, अजीत दादा पवार के बेटे, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसको अंजाम देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सुले को इससे पहले हमने देखा किस तरह से वो सारी व्यवस्था संभालती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शुभम पांडे हमारे संवाददाता भी इस वक्त बारामती से हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, जरा आप अपनी आंखों देखी बयां कीजिए। कुमार कुंदन ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरह से वहां पर लोगों के जो भाव हैं, लोगों के जो इमोशंस हैं, वो इस वक्त चरम पर नजर आ रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, क्या दिखाएंगे तस्वीरों में? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। और जैसा आपने जिक्र किया था कि एक बारामती के राजा थे। देखिए, एक फिल्म का गाना है कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा अपने साथ ले जाएगी। तो मुकद्दर के सिकंदर का वो जो गाना है वो वाकई में बारामती के सिकंदर थे। बारामती इस शहर को बनाया है और इसी वजह से तमाम जो लोग हैं वो जो अंदर पहुँचे, वरना बाहरी रोड पर, सड़क पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब अजीत पवार का जो उनका अंतिम जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, तब वो अपने घर। और ये बहुत भावुक पल है शुभम, ये बहुत भावुक पल है। हम देख रहे हैं किस तरह से सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, अजीत दादा पवार की पत्नी, उनके हाथ पकड़कर पार्थिव शरीर के पास ला रही हैं। बहुत भावुक पल पूरे पवार परिवार के लिए, पूरे बारामती के लिए, जो इस वक्त अंत्येष्टि संस्कार की जो अंतिम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। और अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, जो कि एनसीपी की सांसद भी हैं, उन्हें बुलाया गया है और सुप्रिया सुले उनका हाथ पकड़कर पार्थिव शरीर के पास लाई हैं। कल जब ये दुखद खबर आई 8:45 पर सुबह ये हादसा हुआ, तो सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली में जो शरद पवार का आवास है वहीं पर एक साथ मौजूद थीं। और जैसे ही पता चला, निधन की खबर सामने आई, तो दोनों एक साथ ही बारामती के लिए रवाना हुई। और ये तस्वीरें वाकई बहुत भावुक पल इस वक्त हमारे सामने हैं। और आने वाले वक्त में सुनेत्रा पवार क्या एनसीपी में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी, ये सवाल भी जाहिर है अब उठने लगा है। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त बहुत भावुक पल है। आगे एनसीपी का बतौर पार्टी क्या होगा, कौन नेतृत्व करेगा, ये सब आगे की बात है। लेकिन इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त जो अंत्येष्टि संस्कार की अंतिम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। वानखेड़े सर। बहुत कम लोगों में ये मादमा होता है कि अपने गलती को स्वीकार करते हैं, और अजीत दादा में वो एक क्वालिटी थी। आज मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग कोई गलती करने की बात भी माने। अजीत पवार जी ने लोकसभा चुनाव के बाद कई जनसभाओं में इस बात को एग्री किया कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मेरे बहन के खिलाफ मैंने अपने पत्नी को चुनाव लड़ाया। ये बात बेबाक तरीके से एक्सेप्ट करना और अपनी गलती को मानना, ये उनको और श्रेष्ठ बनाता है। यही कारण है कि
कभी वो भाई और बहन में वो मनमुटाव कभी रहा ही नहीं। चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन कभी जब दादा फिर बारामती से विधानसभा लड़े तो दादा ने इतना ही कहा अपने मतदाताओं से कि भाई देखो जो गलती हो गई, लेकिन इस बार मुझे निराश मत करना। और फिर भारी तादाद में दादा को फिर लोगों ने एक बार विधानसभा भेजा। ये उनकी ग्रेटनेस थी। वो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जब बारामती आए तो एक जुलूस के शक्ल में वो घर तक पहुंचे। तो उसके बाद उनका जो वक्तव्य है वो भी बहुत वायरल हुआ था। उनने कहा कि भाई अजित पवार थोड़े से वो ज़्यादा हार पहनाओ, वो गले लोग पड़ते थे उससे थोड़े से दूर रहते थे। लेकिन उनने कहा कि अरे मेरे को तो इतना तुम गाड़ी से नीचे खींच रहे थे, हर आदमी हाथ मिला रहा था, कुछ लोग तो मेरे हाथ को चूम रहे थे। और बोले मैं क्या कहता, आज तो मैंने तय कर लिया था कि आज मैं चुप ही नहीं रहूँगा, बिल्कुल चुप रहूँगा, बारामतीकर को जो करना है मेरे साथ करे। बोला मैं क्या बताऊँ, मेरी शादी होने के बाद मेरे पत्नी ने मेरे हाथ को इतनी बार नहीं पकड़ा होगा जितना आज मेरा हाथ बारामतीकर ने पकड़ा। कई जगह एक सभा में किसी ने पीछे से एक यूथ जोर से चिल्लाया, दादा आई लव यू। अरे लव यू बाद में, पहले घड़ी पे बटन दबाओ, हाँ अपना काम कर, और लव यू घर जाके माता पिता को बोल या शादी की होगी तो पत्नी को बोल। ऐसा बेबाक बोलने वाला, तो इससे एक संवाद स्थापित होता है। तो दादा से कोई बात भी कर लेता था, दादा से कंप्लेंट कर लेता था, दादा से लड़ भी लेता था, क्योंकि वो उनका अपना दादा था। और अशोक वानखेड़े जी, क्योंकि देखिए आपने जब सुप्रिया सुले जी का जिक्र किया है, तो मैं भी जब महाराष्ट्र गया था तो जिस तरह से अजित पवार को वहां पर दादा यानी बड़े भाई के तौर पर प्यार से सभी लोग पुकारते हैं, इसी तरह सुप्रिया सुले उन्हें ताई यानी बड़ी दीदी के तौर पर और एक बहन के तौर पर हम देख भी रहे कि कैसे हर एक इंतजाम, हर एक व्यवस्था, चाहे अजित पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनको ही लाना हो, ढांढस बंधाना हो पूरे परिवार को, ये पूरी जिम्मेदारियां वो निभाती नजर आ रही हैं तस्वीरों में। खुद नमन कर रही है, अब अंतिम नमन है ये, मुखाग्नि देने के पहले का। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। और ये बात क्या सही है अशोक वानखेड़े जी कि इस बात का जिक्र क्योंकि बार बार हो रहा है, हालांकि थोड़ी सी राजनीति से जुड़ी हुई बात है, लेकिन ये बात क्या सही है कि इन दिनों अजित दादा पवार और शरद पवार की नजदीकियां वापस से बढ़ने वाली थीं और बिल्कुल एक एनसीपी यानी दोनों धड़ों को एक कर दिया जाए, एनसीपी एक हो, इसकी कोशिशें वाकई हो रही थी क्या? हो गई थी, ऑलमोस्ट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने नगरपालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों एनसीपी ने काफ़ी जगह पे अपना एक साथ दिया। उसके बाद महानगरपालिका के चुनाव एनसीपी ने दोनों साथ में मिलकर लड़े, और जो 15 जिला परिषद के चुनाव जिसके प्रचार के लिए वो बारामती जा रहे थे, वो 15 जिला परिषदों में दोनों एनसीपी एक साथ लड़ रही थी। और ये ऑलमोस्ट तय हो गया था कि अब दोनों एनसीपी एक साथ काम करेगी। और क्योंकि शरद पवार जी ने पहले ही अपने निवृत्ति के संदेश दे दिए थे, उन्होंने कह दिया था कि ये मेरे राज्यसभा का आखिरी सेशन है, इसके बाद मैं राज्यसभा मतलब मैं किसी सदन का सदस्य नहीं रहूँगा। तो उन्होंने निवृत्ति के लिए धीरे धीरे रिटायरमेंट के लिए अपनी तैयारी मानसिक रूप से भी तैयारी कर ली थी। और दोनों एनसीपी को भी लग रहा था कि यदि हम साथ में रहेंगे तो एक बड़ा फोर्स होगा। ये 2 महीने का एक समय ऐसा क्रिटिकल समय था महाराष्ट्र की राजनीति में कि क्या एनसीपी के अजित पवार जी के साथ शरद पवार की पार्टी मर्ज होकर बीजेपी का समर्थन देगी, या अजित पवार शरद पवार जी के साथ जाकर बीजेपी से बाहर हटेंगे, यानी महायुति से। ये 2 महीने में तय होना था और ये बहुत क्रूशियल पीरियड था, बहुत क्रूशियल पीरियड था। और इसी के चलते, क्योंकि कहीं ना कहीं अजित दादा इन पिंपरी चिंचवड़ चुनाव में खास तौर पर जो अजित दादा पे हमले हुए व्यक्तिगत रूप से, उससे बहुत आहत थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ लोगों को राजनीतिक दलों ने छोड़ दिया है उनके ऊपर कि आप दादा से ये करो। और एक जगह तो उन्होंने ये भी कहा, गुस्से में कहा, बहुत कभी जब उनका वो तेज स्वभाव तो था ही, उन्होंने अपने एक प्रतिद्वंदी को कहा जिन्होंने बहुत ही बिलो द बेल्ट बात कही थी, उसको कहा कि तू मुझे ये मत बता कि तेरा बाप कौन है, मेरा काका तेरे से भी बड़ा है। काका मतलब मराठी में चाचा को काका कहते हैं, वो अपने शरद पवार को रेफर कर रहे थे। तेरे बाप से भी मेरा काका बड़ा है, उसकी बात मत कर तू।